एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सुमन शॉर्ट्स और जहाँ पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। मेरा काम होता है आपकी हेल्प आउट करना, चाहे आप इंडिया में हैं या फिर आप आउटसाइड इंडिया, कनाडा या किसी भी अन्य अदर कंट्री में। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मैं हेल्प करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कंडीशन होती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि कैसे आखिरकार वर्क फ्रॉम इंडिया कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम कैनेडा कर सकते हैं, या कि इंडिया में रहकर हम कैसे कैनेडा के जितनी सैलरी ले सकते हैं, कैसे हम उसमें ही पीआर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे हम जो है ना वहां पे अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया में बैठकर लाखों कमा रहे हैं और जिनकी एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो के दौरान शेयर करूंगी, और कैसे आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पे पैसे कमा सकते हो वो भी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से पीआर के ऑप्शंस है वो भी देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे कौन से काम है जो आप घर बैठे कर सकते हो कैनेडियन कैंडिडेट्स के लिए या फिर कैनेडियन लोगों के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले आईटी सॉफ्टवेयर वाले लोगों के लिए, जिन लोगों को भी नेट की नॉलेज है, आईटी के रिलेटेड नॉलेज है, या फिर आप ऐप डेवलपमेंट जानते हो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर का काम जानते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उसके बाद अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आजकल नॉर्मल है। अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, या फिर आपको मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगी कि इसको कैसे करना है। इसके बाद बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिन रोल, ईमेल मैनेजमेंट या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल। अगर आपको ईमेल अच्छी आती है या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप इजीली कनाडा में ऐसे लोगों के साथ अटैच हो सकते हो जिनको ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कनाडा एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कंट्री है। उनके पास जो बड़े वर्कर्स हैं उनके पास नहीं इतना टाइम होता कि भाई हम जो है ना खुद ईमेल्स करें, सबको खुद अपना वर्क लोड जो है खुद ही उठाएं। तो भी वो ट्राई करते हैं इंडिया में कुछ कैंडिडेट्स को हायर करने की, या फिर कुछ ऐसे लोगों को हायर करने की जो उनका काम कम रेट में कर दे, स्पेशली उनके जो कनाडा में ऑलरेडी इतना चार्ज करते हैं। मान लो कि मैं कनाडा में हूँ तो मैं 1 घंटे का $25 डिमांड कर रही हूँ कि यार मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन मैं जो है ना $25 चार्ज करूंगी। तो जो समझदार कैंडिडेट्स होंगे ऑनलाइन सर्च करेंगे कि इंडिया से कौन से लोग हैं, फिलीपींस, वियतनाम, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा डाटा मौजूद होता है जो कि उनको ये काम करके देंगे $10 या $15 के बीच में, ठीक है, क्योंकि अपना इंडिया के हिसाब से उतने इनफ पैसे बन जाते हैं हमारे उस हिसाब से। लेकिन कनाडा में जो बंदा रहता है, क्योंकि उसको डॉलर्स में अगर वो कमाता है तो खर्चा भी उसको डॉलर में ही करना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से चार्ज करेगा। अगर आपको अकाउंटिंग आती है, बुक कीपिंग आती है, स्पेशली विद कैनेडियन टैक्स सिस्टम एंड नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज लीजिए कनाडा के द्वारा कि कनाडा में कैसे टैक्स सिस्टम काम करता है, कैसे आप उन लोगों का टैक्स फिल कर सकते हो। तो यार इजीली आप एक बंदे का टैक्स फिल करके $100 बिन मतलब के कमा सकते हो, लाइक वो प्रॉफिट होती है। तो जी अगर आपको कस्टमर सपोर्ट आती है, टेक्निकल सपोर्ट, या फिर आप कोई भी तरीके की ऐसी रिमोट जॉब कर सकते हो जिन पे आपको डाटा मैनेजिंग का काम हो सकता है, आप उनकी शीट्स हैंडल कर सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि वो चंडीगढ़ से हैं और फाइवर पे कनाडा में, और वो सिर्फ पोस्ट बनाते हैं उनके लिए जो कि कनाडा में काम करते हैं रियल एस्टेट का, तो वो इजीली कमाता है बंदा 85,000। तो ये कम कोई सैलरी नहीं है। तो आप सबके दिमाग में अभी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे फिर कैंडिडेट्स मिलते कहाँ हैं, फिर ऐसे हम जो है ना लोगों के साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ रियल वेबसाइट्स बताने वाली हूँ जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। हम upwork.com, तो ये वेबसाइट अच्छी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। fiverr.com बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने कभी ट्राई किया होगा ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन जो है ना अर्निंग के बारे में, वो fiverr.com बहुत ज्यादा फेमस थी, जरिए भी ट्राई कर सकते हो। देन है जी topal.com, तो ये फ्रीलांसिंग के लिए है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, तो मैं इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी जो बता रही हूँ वो फ्री है। तो नेक्स्ट वेबसाइट है guru.com, तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, स्पेशली इंडिया से ही डिजाइन की गई है। अपनी प्रोफाइल अच्छी बना सकते हो जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। अब देखो यार, एक जो जॉब लेने आए हैं, ठीक है, 50 बंदे हैं, तो 50 बंदों में स्पेशली आपका नाम क्यों आए, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल में क्या चीजें हाईलाइट कर रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस लेवल के काम मिले, आपको क्या करना है जी, एक्सपीरियंस विद कैनेडियन क्लाइंट्स, कुछ ऐसा लिखो कि मुझे कैनेडियन क्लाइंट के साथ ही एक्सपीरियंस करना है।
उसके बाद अपने कीवर्ड्स कुछ ऐसे रखो, मान लो फर्ज करो कि आप जो है ना अकाउंट में है, अकाउंटेंट हैं आप, और आपको जो है ना इसकी ही नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी की पॉइंट जो है ना हाईलाइट कर सकते हो बायोडाटा में कि आप कनाडा के टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, यू हैव गुड इंफॉर्मेशन इन द टैक्स एंड कैनेडियन रियल एस्टेट, टाइम जोन फ्लेक्सिबल, लाइक आप उनको बता सकते हो कि अगर यार टाइम जोन में फ्लेक्सिबल हूँ, अगर आप लोग जो है ना रात को शिफ्ट देने के लिए तैयार है तो मैं रात को काम करने के लिए तैयार हूँ। अलावा आप लिख सकते हो कि अर्ली डिलीवरी की, यार आप जो भी काम दोगे मैं टाइम के अकॉर्डिंग या विद इन अ टाइम ट्राई करूंगा कंप्लीट करने की उसको। पोलाइट कम्युनिकेशन रखो, बिल्कुल अपने जो है ना अग्रेसिव कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका बहुत लोगों को वेट था कि क्या यार इस पे डायरेक्ट हमको पीआर मिल सकती है। तो अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन इनडायरेक्ट कहूँ तो मिल सकती है। तो आइए समझते हैं कैसे। मैं आपको सीधे लफ्जों में समझाती हूँ। सबसे पहले आपको जॉब लेनी होगी। मान लो कि आपको जॉब मिल गई है और आप किसी कैनेडियन कंपनी के द्वारा काम कर रहे हो, लाइक आप उनके अंडर काम कर रहे हो, और आपको उनको जो है ना आपका काम इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो आपको जॉब ऑफर लेटर देने पे ऑफर करते हैं कि यस वी आर गोइंग टू ऑफर यू द जॉब लेटर, विल यू लाइक टू कम टू कनाडा। या फिर वो आपको सीधा जो है ना अप्लाई करने को कहते हैं कि आप कनाडा आकर हमें ज्वाइन करो या हमारे साथ काम करो। तो उस केस में जो है ना आप डायरेक्ट पीएनपी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हो। इसकी मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। तो जी अमित एक फ्रीलांसर फ्रॉम इंडिया, ये मेरा जो है ना सब्सक्राइबर है। तो इसने टोरंटो में की एक कंपनी के लिए 1.5 साल तक काम किया था, जो कि रिमोटली किया था। कंपनी इससे इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई थी कि कंपनी ने इसको LMIA स्पॉन्सर्ड जॉब ऑफर दिया था। तो भाई अब हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होगी इसमें, ऑनलाइन अर्निंग में आप कितना कमा सकते हो। तो जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं वो अच्छा काम करके देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो वो इजिली कमा सकते हैं 40 से 80 हजार के बीच। इंडियन रुपीज की बात कर रही हूँ, वो इजीली मंथली का कमा सकते हैं 40 से 80, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि उनका काम कितना ज्यादा है। मे बी वो ज्यादा कमा ले अगर वो हार्ड वर्किंग है, अगर उनको कोई कंप्रोमाइज नहीं है अपनी लाइक शिफ्टें लगाने पे, तो वो ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट है लाइक अगर, तो आप इजीली कमा सकते हो 80 से लेकर 1.5 लाख के बीच। जो बंदे एक्सपर्ट लेवल पे हैं, जिनको अच्छे से पता है कि कैसे उनके साथ डील करना है, या जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो 2 से 2.5 लाख अभी भी कमा रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जो 2 से 2.5 लाख कमा रहे हैं। प्रो टिप मैं देना चाहूंगी कि अगर आप कैनेडियन डॉलर्स में अर्न करना चाहते हो, क्योंकि कैनेडियन डॉलर का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, कैनेडियन डॉलर में अर्न करना चाहते हो, सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। उसके बाद जी अपने जो है ना ये जो वेबसाइट्स मैंने बताई थी ये सभी इंडियंस वेबसाइट थी, और जो आपने ट्राई करना है फॉर कैनेडियन डॉलर्स तो वो कर सकते हो पॉइनियर या फिर वाइज डील, ऐसे आप वेबसाइट्स यूज कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक स्किल आपने चूज करनी है, ये नहीं है कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। एक अपना स्किल रखो, एक पासे ही जाओ। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। जो भी आपको आता है करना उसको शार्प तरीके से करो। ये सॉलिड प्रोफाइल बनाओ फेवर पे या वर्क पे, ये 2 वेबसाइट हैं जहाँ पे आप एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो, जिसपे कि आपको प्रोफाइल बनाने का फायदा भी होगा। ठीक है, उसके बाद 5 डेली प्रपोजल्स भेजो। डिफरेंट लोगों को आपने 5 प्रपोजल्स भेजने हैं। एक छोटी से छोटी भी जॉब मिले, कोई जो है ना $50 का ही आपको प्रोजेक्ट मिले, उसे बिल्कुल इस तरीके से काम करो कि जैसे ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस है। उसके बाद क्लाइंट्स के जो है ना वो टेस्ट मनीज लो, फ्यूचर में आपको जो है ना जो पीआर में मदद करे। अब मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स की कर रही हूँ जो कि एक टेस्ट मनीज है, जिनको मैंने सजेस्ट किया था। तो आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ, कल को आप अगर कोई काम करते हो तो आप ऑब्वियसली मेरा थैंक्स करने आओगे, तो वो एक टेस्ट मनी है। तो अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो उनसे रिवर्ट। आपको मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगी कि कैसे आप इजीली जो है ना डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। लाइक समझा तो मैंने दिया है, लेकिन आपको कंप्यूटर पे एक्चुअल प्रोसेस मैं बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जी ये था आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। डायरेक्ट पीआर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ये ना सोचो कि मैं घर बैठा हूँ यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं, बस आपको ही वो देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो जी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।